हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स बीकॉम के लिए। इसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का आज का लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉन्सेप्ट, सेकंड लेक्चर के अंदर हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, आज के थर्ड लेक्चर के अंदर हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन समझने वाले हैं। प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में तो आप जानते ही हो। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा टेक्निकल रिलेशनशिप जो किसके बीच में, इनपुट और आउटपुट के बीच में है, उसे प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं, है ना। उसे हम ऐप से दिखाते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था इनपुट और आउटपुट के बीच क्या रिलेशनशिप है, वो जो दिखाता है वो प्रोडक्शन फंक्शन होता है। लेकिन ये रिलेशनशिप हम देख रहे हैं लॉन्ग रन के अंदर, यानी कि लॉन्ग टाइम के अंदर। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में क्या फर्क होता है, डिफरेंस होता है, लेक्चर सेकंड के अंदर भी देखा था, फिर भी थोड़ा बता देता हूँ। शॉर्ट रन के अंदर जो है कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कुछ फैक्टर्स फिक्स होते हैं, यानी कि फिक्स और वेरिएबल दोनों तरह की कॉस्ट होती है। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। चाहे वो मटेरियल ले लो, लेबर ले लो, कैपिटल ले लो, एंटरप्रेन्योरशिप ले लो, है ना। सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो इनपुट्स होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं, उसमें से कुछ भी फिक्स नहीं होगा। यानी कि अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप सारे के सारे फैक्टर्स को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। यानी कि मार्केट की जो डिमांड है उसको आप लॉन्ग रन के अंदर पूरा कर सकते हैं। मेन यही है। शॉर्ट रन के अंदर आप मार्केट में अगर ज़्यादा डिमांड आ गई तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे। क्यों? एकदम से कोई नई फैक्ट्री सेटअप थोड़ी हो पाएगी। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आप सारी की सारी डिमांड को पूरा कर सकते हैं जो मार्केट के अंदर है। इसीलिए ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप वेरिएबल। तो लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं और इस केस में प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा, यानी कि क्या रिलेशनशिप होगा जो इनपुट और आउटपुट के बीच में होगा। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं रिटर्न टू स्केल रूल आता है। और रिटर्न टू स्केल रूल कहता है व्हेन ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन। सबसे पहले तो सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि सारी की सारी कॉस्ट लॉन्ग रन के अंदर वेरिएबल होती हैं। और अगर लेबर के अंदर, लैंड के अंदर, कैपिटल के अंदर अगर सेम प्रोपोर्शन में चेंज किया जाए तो वहां पर इस केस के अंदर हम जो रूल पढ़ते हैं उसको बोलते हैं रिटर्न टू स्केल। लेकिन रिटर्न टू स्केल रूल इस लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन का ही पार्ट है, लेकिन इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे से समझेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं न्यू टेक्निक जो है आईएसओ क्वांट और आईएसओ प्रोडक्ट और इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं। तो तीनों नामों से जाना जा सकता है, आईएसओ क्वांट, आईएसओ प्रोडक्ट, इक्वल प्रोडक्ट कर्व। ठीक है। सो अब ये न्यू टेक्निक क्या है इसको समझते हैं। आईएसओ प्रोडक्ट या इक्वल प्रोडक्ट कर्व या इंडिफरेंस कर्व भी इसको बोलते हैं, इंडिफरेंस प्रोडक्ट भी इसको बोला जा सकता है। क्या चीज़ है देखिए, ये न्यू टेक्निक जिसके 3-4 नाम है, लेकिन चीज़ सबका मतलब ये की है, लेकिन एग्जाम में ये ज़्यादा आता है, आईएसओ QUANT। ठीक है, ओके। ये क्या है? वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 फैक्टर, 2 फैक्टर के कितने भी कॉम्बिनेशन बना लो, जैसे लेबर और कैपिटल, या फिर मटेरियल और कैपिटल, या लैंड या फिर आप ले लो मटेरियल और लेबर, कोई भी 2 फैक्टर ले लो। देखो फैक्टर ज़्यादा होते हैं, लैंड भी होता है, लेबर भी होता है, मटेरियल भी होता है, कैपिटल भी होता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है। बट हमको सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं लेने हैं। हमको कोई भी 2 इनपुट, 2 फैक्टर ले लो जो प्रोडक्शन में काम आने वाले हैं, और उन 2 फैक्टर के कितने भी कॉम्बिनेशन बना लो। चाहे मटेरियल ज़्यादा यूज़ कर लो, या कैपिटल कम यूज़ कर लो, या कैपिटल ज़्यादा यूज़ कर लो, मटेरियल कम यूज़ कर लो। तो 2 कोई भी फैक्टर ले लो और उसके कितने भी कॉम्बिनेशन बना दो, है ना। वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो कितने भी कॉम्बिनेशन ले लो 2 फैक्टर्स के प्रोडक्शन करने के लिए, गिविंग द सेम लेवल ऑफ आउटपुट, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट सेम होगा। आइए समझाता हूं कैसे। एंड अ प्रोड्यूसर इज इनडिफरेंस टू ईच कॉम्बिनेशन। इनडिफरेंस पॉइंट आप कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं, इनडिफरेंट कर्व, इनडिफरेंस पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, है ना, वो बताता हूं मैं आपको इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है। देखिए तो यहाँ पर हम शेड्यूल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर आईएसओ क्वांट का शेड्यूल दे रखा है, इसके अंदर क्या क्या दे रखा है, कॉम्बिनेशन दे रखा है सबसे पहले, ठीक है, कि ABCDE टोटल 5 कॉम्बिनेशंस बनाए हमने 2 फैक्टर की। उसमें एक फैक्टर ले लिया हमने लेबर और एक फैक्टर ले लिया हमने कैपिटल। कैपिटल को K से दिखा सकते हैं, ठीक है, कैपिटल। और फिर यहाँ हमारा आ गया आउटपुट यानी कि क्वांटिटी। कॉम्बिनेशन नंबर A देखिए, ए कॉम्बिनेशन हमने क्या बनाया, एक लेबर लिया, ओनली एक लेबर, और 5 के हिसाब से जो हमने क्या ले ली, कैपिटल ले ली, ठीक है, 5000 मान लो।
तो एक लेबर और 5,000 रुपये लगाते हैं तो हमको आउटपुट कितना मिलता है 100। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसा करते हैं लेबर बढ़ा दिया, लेबर कर दिए 2, तो कैपिटल हमने थोड़ी सी कम कर दी, लेबर 2 कर दी और कैपिटल कम कर दी, तो अभी भी हमको कितना मिलेगा 1000। फिर हमने जो है लेबर देखिए यहाँ पर एक और कम कर दिया और यहाँ पर सॉरी लेबर हमने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया और हमने कैपिटल क्या कर दिया यहाँ पर डिक्रीज, तो भी इस कॉम्बिनेशन से भी आउटपुट देखिए 100। देखिए यहाँ पर ए फैक्टर से हमने जो है चेंज करके 4 कर दिया ए फैक्टर को, यानी कि इंक्रीज कर दिया, और बी फैक्टर को हमने क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया, तो भी हमको आउटपुट कितना मिलेगा 100। ई नंबर देखिए हमने जो है यहाँ पर ए फैक्टर को वापस क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, बट बी फैक्टर को क्या कर दिया डिक्रीज 100, यानी कि एक फैक्टर को बढ़ा रहे हैं एक को कम कर रहे हैं, या एक को बढ़ा रहे हैं दूसरे को कम कर रहे हैं। कोई भी कॉम्बिनेशन बना के देख लो, सभी कॉम्बिनेशन में किसी भी 2 फैक्टर के कितने भी कॉम्बिनेशन बना लो, अगर सभी के कॉम्बिनेशन में आउटपुट क्या आता है आपका सेम आता है, तो वह टेक्निक जो होती है उसको आईएसओ क्वांट या आईएसओ प्रोडक्ट या इक्वल प्रोडक्ट कर्व बोला जाता है। इसका जब हम कर्व बनाएंगे तो देखिए आईएसओ कर्व इस तरीके का बनेगा, आईएसओ प्रोडक्ट कर्व भी बोलते हैं इसको। ये इसी से बनाया है, देखिए ए यहाँ पर बना दिया मैंने बी मतलब आपका आ गया लेबर, और यहाँ नीचे हमने ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस पे ए ले लिया, वाई एक्सिस पे बी फैक्टर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं नंबरिंग कर दी। अब देखिए यहाँ पर ए जो कॉम्बिनेशन है उसका देखिए फैक्टर ए पे कितना है 1 और फैक्टर बी के पे कितना है 5, तो फैक्टर ए पे 1, ये रहा फैक्टर ए पे आ गए यहाँ पर 1, और फैक्टर बी पे कितना है फैक्टर बी पे 5, तो बी पे 5 तो यहाँ आ गया, ये देखिए फैक्टर ए पे 1 और बी पे 5। ओके, ऐसे कैसे, फिर बी कॉम्बिनेशन देखिए, ये हो गया ए कॉम्बिनेशन आपका, बी कॉम्बिनेशन देखिए फैक्टर ए 2 फैक्टर बी 4, तो फैक्टर ए 2 फैक्टर बी 4, यानी कि ये हो गया आपका बी कॉम्बिनेशन। फिर सी कॉम्बिनेशन देखिए फैक्टर ए पे 3 और बी पे भी 3, दोनों पे 3 3, तो ये रहा 3 3, है ना, ये देखो ये 3 3, ठीक है, ये हो गया सी कॉम्बिनेशन। फिर आप डी कॉम्बिनेशन देखिए 4 2, तो यहाँ पर 4 यहाँ पर 2, ये देखिए 4 और ये 2, ये डी कॉम्बिनेशन। फिर आ गया ई कॉम्बिनेशन 5 1, तो यहाँ पर ए पे 5 और बी पे 1, तो ये 5 और ये 1, ये आ गया ई कॉम्बिनेशन। तो ये आपका इस तरीके आईएसओ कर्व बन जाएगा। आईएसओ कर्व की जो प्रोडक्ट कर्व की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, देखिए फर्स्ट आईएसओ प्रोडक्ट कर्व स्लॉप डाउनवर्ड द राइट, ये स्लॉप डाउन होता है, ठीक है, स्लॉप डाउनवर्ड टू द राइट। ओके, आईएसओ प्रोडक्ट कन्वे टू द ओरिजिन, ये कन्वे टू द ओरिजिन होता है, ये कभी भी ऐसे चलता रहेगा यूं, ठीक है, ये इस तरीके से होगा कन्वे टू द ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट, टू आईएसओ प्रोडक्ट कर्व नेवर इंटरेक्ट ईच अदर, अगर एक दूसरा कोई आईएसओ कर्व हम बना देंगे ऐसे, लेकिन ये कोई भी आईएसओ कर्व जो है कभी भी एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करेगा, कभी भी इस तरीके से कोई भी आईएसओ कर्व नहीं होगा, एक दूसरे को काटेगा नहीं, है ना, ये हमेशा क्या रहते हैं एक दूसरे से डिस्टेंस बनाए हुए रहते हैं। लेकिन कोई बोले सर एक से ज़्यादा आईएसओ कर्व क्यों बनेंगे, लेकिन अगर जब हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, या जैसे 100 है, 100 की जगह प्रोडक्शन हम बढ़ा दें तो यहाँ आ जाएगा आईएसओ कर्व, वो ऐसे बनेगा, और अगर 100 से भी प्रोडक्शन कम कर दे तो यहाँ पर, और उसमें भी खूब सारे कॉम्बिनेशंस होंगे। हायर द आईएसओ पॉइंट कर्व हायर इज द लेवल ऑफ आउटपुट, अगर यहाँ बनाएंगे हायर आईएसओ कर्व बनाएंगे तो ये हायर लेवल ऑफ आउटपुट को बताता है, और अगर बीच वाला ये मीडियम हो गया इसके नीचे बनाएंगे तो वो लोअर आउटपुट को बताएगा। तो ये हो गया आपका आईएसओ क्वांट या आईएसओ प्रोडक्ट या इक्वल प्रोडक्ट कर्व, जो आता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर जो इसका आएगा उसके अंदर हम रिटर्न टू स्केल वाला पढ़ेंगे, रिटर्न टू स्केल जो कॉन्सेप्ट है पूरा वो पढ़ेंगे, वो एग्जाम के अंदर आता है लॉन्ग रन के अंदर। शॉर्ट रन के अंदर लेवल ऑफ रिटर्न आता था, यहाँ पर आता है आपका रिटर्न टू स्केल, लेकिन ये न्यू टेक्निक है तो मैंने आपको बढ़ा दी, आप चाहे तो उसको अच्छे से नोट कर सकते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर मैंने आपको समझा दिया है। इसके अलावा एक काम ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, शेयर करने से व्यूज़ बढ़ेंगे और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, दोनों चीज़ों से, लाइक से भी और शेयर से भी। जैसे आपने ये लेक्चर देखा, आपको पसंद आया, मुझे कैसे पता चलेगा आपको पसंद आया, जब आप लाइक करेंगे। और अगर आपको हेल्प मिल रही है, दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, और वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।